एक अलग ही पॉलिटिक्स इन लोगों की चलती। हर संस्था पे सवाल उठाने की नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाला हिसाब है। चुनाव हार रहे हैं तो चुनाव आयोग पे संदेह करो, जनता वोट नहीं कर रही तो कहीं भाषा कहीं जाति वाली लाइन पर विवाद खड़े करने की कोशिश कर रहे हो। आज की एक्स्ट्रा क्लास का चैप्टर यही है कि नरेंद्र सरेंडर कहने वाले क्या अब भी देश की जनता के मिजाज को, मुद्दों को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं क्या, या फिर उन्होंने एक ऐसा नैरेटिव गढ़ लिया है जिसे वो छोड़ना नहीं चाहते। सवाल यह है कि क्या विपक्ष का राजनीतिक फॉर्मूला देश के लिए सही है? तो आज इस पूरे मुद्दे को विस्तार से समझेंगे, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। आपको बहुत ही सतर्क रहना है। समृद्ध बिहार की यात्रा पर ब्रेक लगाने के लिए तैयार बैठे लोगों को कोसों दूर रखना है। साबुद्दीन जी अमर रहे, तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे। और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। बिहार के नौजवानों के दिल में कभी भी जगह नहीं बना पाई। फिर से उम्मीद बांधे आओ, फिर साथ चलें, अकेले ना हो सकेगा, फिर लिए हाथ में हाथ चलें। जब बिहार की बिसात पर ब्रांड न्यू पॉलिटिक्स लेकर इंडी गठबंधन उतरा है, जब इंडी गठबंधन ने पहले की हारों को काउंटर करने का अच्छा खासा बेहतरीन बहाना खोजा है, जब सत्ता को प्राइवेट लिमिटेड बनाकर चलने वाले सियासी परिवारों की बेचैनी थामे नहीं थम रही, तब विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने को लेकर एक एक कदम रखा जा रहा है, जिसका दारोमदार है देश के युवाओं पर, उनकी क्षमता पर, देश की मजबूत लीडरशिप पर। 21वीं सदी में नेचर ऑफ जॉब भी बदल रहा है। नए नए सेक्टर्स भी उभर रहे हैं। इसलिए बीते दशक में भारत का जोर अपने युवाओं को इसके लिए तैयार करने का है। भारत का युवा आज अपने परिश्रम और इनोवेशन से दुनिया को ये दिखा रहा है कि हम में कितना सामर्थ्य है। तो क्या एक तरफ हताशा है, दूसरी तरफ प्रत्याशा है। एक तरफ परिवार की राजनीतिक विरासत फिर हासिल करने की छटपटाहट है, तो दूसरी तरफ 2047 का भारत है। बीजेपी कहती है कि फर्क यही है ब्रांड मोदी और ब्रांड इंडी की राजनीति में। विपक्षी पार्टियों की लंबी कतार देश युवाओं को जाति और भ्रम के बीच उलझाकर अपनी पारिवारिक सत्ता के वनवास को खत्म करने निकली है। बिहार में इंडी पिकनिक पर निकली है। वो पिकनिक मनाने आए थे। बिहार की समस्या से उनको कोई लेना देना नहीं, बिहार के विकास के लिए कोई योगदान नहीं। ये लोग पिकनिक मनाने वाले नेता लोग हैं, आते हैं जाते हैं। तो बिहार के मैदान में देश की हालिया राजनीति की बातें आपको आगे बताएंगे। पहले केंद्र सरकार में उन 51,000 नियुक्तियों के बारे में सुनिए जो देश के युवाओं को मिली, बिना पर्ची बिना खर्ची। केंद्र सरकार में युवाओं को पक्की नौकरी देने का हमारा अभियान निरंतर जारी है और हमारी पहचान भी है बिना पर्ची बिना खर्ची। आज
51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। विपक्ष रोजगार के मसले पर मोदी सरकार को घेरता रहा है। क्या वास्तव में ये एक भ्रम है जो फैलाया गया, या रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार कहीं कमजोर साबित हुई? आंकड़े देखिए, 2014 से 2024 के बीच देश में कुल 17 करोड़ 10 लाख नौकरियां पैदा हुई, जिनमें 6 करोड़ 60 लाख नौकरियां पिछले साल ही पैदा हुई। बेरोजगारी दर में काफी गिरावट आई है। 2017-18 में ये 6% थी, जो 2023-24 में घटकर 3.2% रह गई। खास बात यह है कि महिला रोजगार दर में भी बड़ा उछाल आया, जो 22% से बढ़कर 40.3% हो गया। तो क्या यही वजह है कि विपक्षी महागठबंधन के मोदी को घेरने वाले मुद्दों में शोर किसी और मुद्दे का है? क्योंकि बिहार की सड़कों पर घूमती इंडी गठबंधन की गाड़ी से वोट चोरी वाला जुमला खूब उछाला गया। मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब आपसे चोरी किया जाएगा। बीजेपी चुटकी लेते कहती है कि बेरोजगारी देश में कम, विपक्ष में ज्यादा है, और यही बेरोजगारी विपक्ष को बेचैन किए हुए है। जो भी हो, पर बिहार में इलेक्शन से पहले इंडी गठबंधन ने एक बार फिर भ्रम वाला मुद्दा उछाल दिया है। कोशिश एक पंथ दो काज की है। एक, महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की हार में महागठबंधन की नाकामी को छुपाना, और दूसरा, चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट रिवीजन पर सवाल उठाते उसको संदेह के घेरे में खड़ा करना। जब से बिहार में वोटर सत्यापन यानी वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग ने मुहिम शुरू की, तब से विपक्ष गोलबंद होकर एक नैरेटिव सेट करने में लग गया। वो नैरेटिव क्या भाई? कि मोदी के इशारे पर यह सब खेल हो रहा है। जैसे लोकसभा चुनाव में मिली हार या महाराष्ट्र और हरियाणा की हार का ठीकरा चुनावों के बाद ईवीएम पे फोड़ दिए थे। इस बार वोटर लिस्ट रिवीजन को शक के घेरे में खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। हंगामा खूब। क्या राहुल गांधी, क्या तेजस्वी यादव, क्या अखिलेश, क्या ममता, सबके सब एक सुर में बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग बहुत बड़ा खेल कर रहा है। यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई कि भैया मोदी जनता के वोट से चुनाव नहीं जीतते, वोट चोरी करके चुनाव जीतते। लेकिन बॉस, हर बार यह पहले चुनाव के बाद होता था। इस बार बिहार के चुनाव के पहले ही इन लोगों ने यह सब काम शुरू कर दिया। लेकिन ये क्या असर करेगा? कहते हैं राजनीति में परसेप्शन यानी धारणा अहम होती है। परसेप्शन ने ही विपक्ष को सत्ता से बाहर किया, और परसेप्शन ने ही ब्रांड मोदी को लगातार तीसरी बार देश की कमान सौंपी। एक्सपर्ट कहते हैं कि 2014 के पहले की उदासीन राजनीति के पन्नों को उम्मीदों के पन्नों से ब्रांड मोदी ने भरा। 2024 के लोकतांत्रिक लड़ाई तक मोदी को लेकर यही परसेप्शन और मजबूत हुआ है कि मोदी एक विजनरी लीडर हैं, पॉजिटिव सोच वाली राजनीति करते हैं, लक्ष्य आधारित काम करते हैं। यही उन्हें एक भरोसेमंद नेता बनाता है, और ये कि मोदी जो प्रण लेते हैं उसे पूरा करते हैं। तो क्या इसी परसेप्शन को खंडित न कर पाने की हताशा में विपक्ष अपनी राजनीतिक लाइन लंबी खींचने के बजाय एक नैरेटिव ये सेट करने में लगा है कि मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतते हैं, चुनाव आयोग मोदी के कंट्रोल में है, मुख्य चुनाव आयुक्त विपक्ष की नहीं सुनते। ये भाजपा की, नीतीश जी की, ये जो मोदी आयोग है, इनकी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र की जननी बिहार है, और उसी लोकतंत्र की जननी से ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये हम बिहार के लोग हरगिज नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। अब क्रांति केवल नारों में नहीं होगा, अब क्रांति नतीजों में भी होगा, नतीजों में भी होगा। जब हार पर हार मिलती हो तो हताश मन को